गुरुद्वारा सिंह सभा सिलीगुड़ी से सुबह 4:30 बजे रवाना होकर हम अग्रसर हैं असम की ओर। असम में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश द्वार पर ही हमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई। अब ब्रह्मपुत्र नदी हमारे बाईं ओर पथ प्रदर्शक के रूप में साथ साथ एवरेल गति से बह रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन मंजिल पर। गुरुद्वारा धुबड़ी साहब। संगतें बस से उतर रही हैं और इधर है गुरुद्वारा धुबड़ी साहब, जिसके लिए लगातार 5 दिन का सफ़र तय करके हम आए हैं। आज हमारा 5वां दिन है और हम पहुंच गए हैं धुबड़ी साहब। सुबह के 9:30 बजे हैं। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी धुबड़ी असम के दर्शनों हेतु हमने लगभग 2000 किलोमीटर का पैंडा रास्ता तय किया है। यह धरती गुरु नानक देव जी, मर्दाना जी और गुरु तेग बहादुर साहब की चरण छू धरती है। पावन धरती के आप भी दर्शन कीजिए। पहली बस वाले पहुंच चुके हैं, हम भी प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन कीजिए पावन गुरुद्वारा साहब के। गुरुद्वारा साहब में पहुंचते ही पहला काम रहने की नाइट व्यवस्था की अरेंजमेंट देखना होता है। यहाँ पर हम नाइट को रुकेंगे तो आपको खुले दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा साहब के और धुबड़ी शहर के। धुबड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा शहर है। साथ संगत जी, यह रूम हमें अलॉट किए हैं। 3 बेड, लैट्रिन बाथरूम अटैच। ये 3rd फ्लोर है, लिफ्ट लगी हुई है गुरुद्वारा साहब में। एक्स्ट्रा गद्दे भी अवेलेबल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, यह है गुरुद्वारा धुबड़ी साहिब। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। गुरु नानक देव जी सबसे पहले यहाँ 1505 में आए थे। बताया जाता है उस समय यहाँ वैष्णव संप्रदाय के संत शंकर देव जी से मिलने वो आए थे। इसके बाद 1667 में गुरु तेग बहादुर जी आए थे, जब वो 2 राजाओं की, राम सिंह और यहाँ के स्थानीय राजाओं के बीच में जो जंग हुई थी, उनके मध्य समझौता कराने आए थे। बताया जाता है कि जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे तो भाई मर्दाना जी को यहाँ की जादूगरनी धुबड़ी ने भेड़ बना दिया था। हालांकि इस संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई इतिहास लिखा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने बाद में मर्दाना जी को भेड़ से वापस मर्दाना बनाया था और धुबड़ी को श्राप दिया था। उसके जादू की पावर कम हो गई थी। आइए गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की प्रचलित साखियों के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ के एक जानकार ने बताया कि गुरु नानक देव जी का धुबड़ी से कोई ऐसा संबंध नहीं था। गुरु नानक जी जब यहाँ आए थे तब नूर शाह नाम की महिला शासक थी जो जादूगरनी थी। उन्होंने भाई मर्दाना को कैद कर लिया था, जिसे बाद में गुरु जी ने छुड़वा लिया था। हालांकि उन्हीं के साथ भेड़ बनने की साखी भी जुड़ी हुई है। साथ संगत जी, यह पीपल का पेड़ है जिसके बारे में साखी प्रचलित है कि गुरु तेग बहादुर के ऊपर धुबड़ी ने ये चलाकर फेंका था, लेकिन गुरुदेव जी ने उसे हवा में ही रोक दिया था। पीपल के पेड़ के पास ही पहली मंजिल पर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। यहाँ पे हस्तलिखित
श्री गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, जिसके दर्शन सुबह करवाए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी इस स्थान के ऊपर 1667 में अपने अनुयायी भाई कृपाल चंद जी, मतीदास और दयाला जी के साथ आए थे। यहाँ पे राजाओं की, राम सिंह जयपुर के राजा के पोते की और यहाँ के लोकल राजा की जो लड़ाई हो रही थी उनमें समझौता कराने के लिए आए थे। उन्होंने दोनों राजाओं के मध्य समझौता भी कराया। तब गुरु तेग बहादुर जी ने इस स्थान के ऊपर निशान साहब बनाया और गुरुद्वारे की स्थापना की। साध संगत जी, गुरुद्वारा दर्शन के बाद आपको सैर करवाते हैं यहाँ के प्राचीन एवं ऐतिहासिक बाज़ार बोरो बाज़ार की, जहाँ पर प्रशासनिक भवन कार्यालय भी हैं। यह है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। विशेष लगाव है हमारा इस दफ्तर से, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर रहा हुआ हूँ राजस्थान में। ये हैं असम के कवि साहित्यकार लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी, जिन्होंने असम का राज्य गान ओम और अपनार देश लिखा है। सामने एसपी ऑफिस है, कोर्ट परिसर भी यहीं पर है। साध संगत जी, आइए दर्शन करते हैं उस जगह के, उस शिला के जो जादूगरनी धूड़ी ने गुरु तेग बहादुर के ऊपर चला के फेंकी थी। गुरु तेग बहादुर जी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था। यह शिला दूर ही आधी ज़मीन में और आधी बाहर रुक गई थी, जैसा कि यहाँ की साखियों में वर्णित है। यह मंदिर जो आप बोरो बाजार में देख रहे हैं शिव मंदिर है। इसे सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। हमारे साथी कुछ शॉपिंग करते हुए यह है यहाँ का जिला कलेक्टर कार्यालय, जिसे जिला आयुक्त कार्यालय भी कहा जाता है। असमिया भाषा में लिखा हुआ है। ये डाक बंगला है। बोरो बाजार पुराना और ऐतिहासिक मार्केट है, ऐतिहासिक जगह है। साथ में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यानी कलेक्टर का आवास। साथियों, बोरो बाजार में ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यह है नेताई दुगनी घाट। नेताई दुगनी यहाँ की जादूगरनी थी, जिसे देवताओं की धोबिन माना जाता था। बताया जाता है कि जब वह कपड़े धोती थी तो अपने बच्चे को मंत्र शक्ति द्वारा मृत प्राय कर देती थी। कपड़े धुलने के बाद पुनः उसे जीवित कर देती थी। यहाँ प्रचलित लोक कथा अनुसार जब सती बेहुला का पति लखिंदर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नेताई दुगनी ने उसे स्वर्ग का मार्ग बताया, स्वर्ग का रास्ता दिखाया, ताकि वह अपने पति के प्राण वापस ला सके। यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं, प्रतिमाएं बनी हैं, उसी लोक कथा के चरित्रों की बनी हुई हैं, यानी दुगनी की, बेहुला की और लखिंदर की और उसके बेटे की। यह लोक कथा पौराणिक काल की है, वर्तमान युग से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ के जानकारों और तथ्य अनुसार नेताई दुगनी या दुबरी का गुरु नानक जी और गुरु तेग बहादुर जी से कोई संबंध नहीं है। ये कालखंडों का अंतर है। गुरु नानक जी और गुरु तेग बहादुर के मध्य ही 160 वर्ष का अंतर है। यहाँ के इतिहास अनुसार गुरु नानक जी जादूगरनी नूर शाह, जो उस समय की महिला शासक थी, जरूर मिले थे, लेकिन दुबरी से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ कभी। यहाँ के जानकारों एवं इतिहास अनुसार गुरु तेग बहादुर जी ने राजाओं के मध्य जंग रुकवाई और गुरु नानक देव जी की चरण छूह धरती पर गुरुद्वारा साहब का निर्माण किया। नेताई दुगनी घाट
जहाँ धुबनी कपड़े धोया करती थी, उस घाट से उतरकर हम नीचे ब्रह्मपुत्र नदी में आ गए। यहाँ पर छोटे छोटे ब्रिज पुल बने हुए हैं, बीच बीच में टापू बने हुए हैं। टापू में गांव बसे हुए हैं जिसे छोटी नावें या फिरारी टाइप सी नावें क्रॉस करवाती हैं। जीवन का पहला अवसर जिसमें मैं साक्षात ब्रह्मपुत्र नदी को, विशाल जलराशि को देख रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। विशाल जलराशि हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों को छोड़कर धुबरी की समतल धरा में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठारों में सांगपो के नाम से शांत रूप से बहती है, तो अरुणाचल की पहाड़ियों में देहांग का उग्र रूप धारण कर लेती है। असम में इसे लूच नाम से पुकारा जाता है। प्रसिद्ध कवि भूपेन हजारिका के शब्दों में यह केवल जलधारा नहीं है, बल्कि असमिया संस्कृति की धमनियों में बहने वाला रक्त है। ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा और संस्कृति का वाहक है। फिलहाल यह नाव हमारी वाहक है, जो हमें नदी के एक किनारे से दूसरे टापू के किनारे लेके जा रही है। साथियों, लोकल बोट जो सवारियों को इधर से उधर लेके जाती है, उस पे चढ़कर हम इस साइड आ गए टापू में। यहाँ पे टापू पे गांव बसा हुआ है। गांव के लोग मोटरसाइकिल साइकिलों सहित इधर आते हैं, जाते हैं। हम भी आगे मात्र 5 रुपये इन्होंने लिए है, वो भी आने जाने का। केवल रिवर क्रॉस कराई है, छोटी सी पट्टी बनी है अभी रिवर की, ज़्यादा बड़ी रिवर नहीं है इस वक्त। नदी के मध्य में टापू और टापू के ऊपर यह खूबसूरत गांव। साथियों, ब्रह्मपुत्र रिवर के मिडल में बड़े छोटे से टापू पर मैं खड़ा हूँ। चारों ओर ब्रह्मपुत्र रिवर का विहंगम दृश्य है, 360 डिग्री दृश्य है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की धूप है, हवा में ठंडक है। रात को सिलीगुड़ी में काफ़ी बारिश हुई थी। हम नाव का इंतज़ार कर रहे हैं जो दूसरी ओर से आ रही है, ताकि हम इस टापू को क्रॉस करके वापस धुबड़ी बोरो मार्केट जा सकें। नाव से लोग मोटरसाइकिल आदि उतारते हुए, मोटरसाइकिल उतारने के लिए मोटरसाइकिल वहीं खड़े रहते हैं। नाव को आगे पीछे किया जाता है ताकि मोटरसाइकिल इस पट्टी के सीध में आ सकें और आगे बढ़ सकें। नदी के दूसरे किनारे घोड़े भी खड़े हैं जो मस्ती कर रहे हैं। यह स्टैचू कुशल कुमार की है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यह विवेकानंद जी की मूर्ति है जो यहाँ आए हुए हैं। धुबनी घाट पर पंचपीर दरगाह भी बनी हुई है। राजा राम सिंह के साथ पीर भी आए थे, जिन्होंने यहाँ की जादूगरनियों के ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश की थी। उन्हीं 5 पीरों की याद में यह 5 पीर दरगाह बनी हुई है। इनकी गुरु तेग बहादुर जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च, यह स्कूटी वाला चने जो लेके खड़ा है, हाथों हाथ सत्तू तैयार करके उपलब्ध करा रहा है। गुरुद्वारे के पास ही सुपारी के पेड़, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। गुरुद्वारा घर में प्राचीन ऐतिहासिक कुआं बताया जाता है। यह गुरु तेग बहादुर जी के समय का कुआं है, आप भी दर्शन कीजिए। रात्रि दीवान में
संगत गुरुद्वारा साहब में कथा कीर्तन श्रवण करती हुई गुरु महाराज के सुखासन की तैयारी होते हुए यह बिल्ली भी लगातार यहाँ कथा कीर्तन श्रवण कर रही है। सुखासन की रियायत मर्यादा निभाई जा रही है। साध संगत जी, आपने आज दर्शन किए गुरुद्वारा धोबड़ी साहब जी के। धोबड़ी साहब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर की चरण छूत धरती है। इसके अलावा आपने ब्रह्मपुत्र नदी की सैर की, शाम को धोबड़ी मार्केट देखा। आशा है आपको यह जानकारी इतिहास पसंद आया होगा। यह हमारा मुख्य पड़ाव था। अब अगला मुख्य पड़ाव पटना साहब गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली। कल हम यहाँ से रवाना होंगे पटना साहब के लिए। पहले हम जाएंगे लक्ष्मीपुर, उसके बाद आगे पटना साहब जाएंगे। तो बने रहिए कुछ दिन मेरे साथ इस यात्रा में, आपको दर्शन कराएंगे पटना साहब गुरुद्वारे के। धोबड़ी साहब का इतिहास की जानकारी बहुत कम लोगों को पता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को धोबड़ी साहब के इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। अगले दिन अमृत वेला में दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद हम ऊपरी मंजिल पर बड़े गुरुद्वारा साहब में चले गए, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब का हस्तलिखित स्वरूप रखा हुआ है। आइए दर्शन करते हैं हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहब के, जिसके कुल अंग 938 हैं। इस स्वरूप में 9वें मल्ले के श्लोक दर्ज नहीं हैं। शिवनाभ और रतनमाला की बाणियाँ दर्ज हैं, जो वर्तमान में प्रचलित 1430 अंगों वाले स्वरूप में नहीं होती। इस स्वरूप के प्रारंभ में गुरु तेग बहादुर जी द्वारा लिखित हस्तलिखित मूल मंत्र भी है। साध संगत जी, इसी के साथ धोबड़ी यात्रा का यह व्लॉग समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब आगे चलेंगे पटना साहब की ओर, लेकिन पटना साहब के व्लॉग कुछ दिन रुककर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसकी अलग सीरीज बनाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।